आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 3 आप भले तो जग भला के प्रश्नोत्तर। और इसके व्याख्या का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? तो इसका उत्तर है, अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी होता है बिना किसी मतलब के किसी की गलती निकालना, नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। प्रश्न 2, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थीं, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। प्रश्न 3, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। यानी आप अच्छे होंगे तो आपके संग अच्छा होगा, और आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। प्रश्न 4, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, क, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। तो इसका भाव है, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। ख, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। तो इसका भाव है, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है, भले ही दुख में आपके साथ ना हो, मगर सुख में हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। क, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। तो जहर जो है, चाहे वो ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन मक्खियाँ एक बूंद शहद की तरफ ही आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है। इसका भाव है, कई दुर्गुणों की अपेक्षा, यानी अगर आप में बहुत सारे अवगुण हैं तो एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। अगर आप में एक अच्छाई है तो सारे आपके जो बुरे कर्म हैं वो उस पर भारी पड़ेगी। लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। इसका भाव है, दूसरों के साधारण अवगुण यानी छोटी छोटी गलतियां जल्दी दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते। आपके अंदर चाहे कितनी भी गलतियां हों, आप पहले दूसरों की गलतियां देख लेते हैं। प्रश्न 5, प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। क, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप, तो ऐसा कब करेंगे? पहला है, हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे, यानी आप लोगों की गलतियां निकालेंगे। लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, यानी आप लोगों को अपना दुश्मन समझेंगे। लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, यानी हर बात पे आप गुस्सा दिखाएंगे। या फिर चौथा, लोगों के दोष ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। तो इसका सही उत्तर है चौथा, लोगों के दोष न देखकर आप उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे तो लोग आपको ज़्यादा प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। ख, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे? पहला आलोचना, दूसरा अनुशासन, तीसरा कठोरता और चौथा प्रेम और सहानुभूति। तो उनका कौन सा गुण था जिसके कारण लोग उनकी तरफ आकृष्ट होते थे? तो उनका गुण था प्रेम और सहानुभूति। चौथा आंसर जो है वो सही है। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए मुन्यवरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, टूट पड़ना, यानी हमला करना। वाक्य प्रयोग होगा, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े, जिससे वह घायल हो गया। दूसरा है, दुम हिलाना, यानी खुशामद करना, किसी की खुशामद करना। वाक्य प्रयोग होगा,
मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। अगला है दिल दुखाना यानी कष्ट पहुंचाना। वाक्य प्रयोग होगा, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला नुक्ताचीनी करना यानी दोष ढूंढना, लोगों में गलतियां ढूंढना। इसका वाक्य प्रयोग है, लोगों को नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। यानी अगर आप किसी में गलतियां ढूंढते हो तो लोग आपसे ही नफरत करने लगते हैं कि इसको तो बस हर वक्त लोगों में बुराइयां दिखती हैं। अगला है आग बबूला होना यानी नाराज होना। वाक्य प्रयोग, नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। और आखिरी दो हैं, चुटकी लेना यानी मजाक करना या फिर विनोद करना। वाक्य प्रयोग, गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। आखिरी है दिमाग चढ़ना यानी बड़ा घमंड होना। वाक्य प्रयोग, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के तो दिमाग चढ़ गए। प्रश्न 2 का क, आप तो बड़े समझदार हैं, तो ये साधारण वाक्य है। ख, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है, तो ये मिश्र वाक्य है। ग है, वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। इसमें कई सारे वाक्य जो मिलके बने हैं जिनका पूर्ण अर्थ होता है, तब हम उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए इन तीनों प्रकार से कम 2-2 वाक्य छांट कर लिखिए। तो पहला देखिए, साधारण वाक्य दिया है, दुनिया कांच के महल जैसी है। और दूसरा, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। मिश्र वाक्य देख लेते हैं, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। और 2, वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। संयुक्त वाक्य, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल दिए। दूसरा, वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाते हुए बढ़ा। इसका प्रश्न 3 यानी अंतिम प्रश्न, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं, यानी जो आखिरी शब्द होता है वो इनमें से एक होता है। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। तो देखिए, शान, आवाज़, प्रतिध्वनि, प्यार, प्रसन्नता, छाया, स्मरण, स्वभाव, दोष, गुण, नम्रता, प्रेम, ऐब, तारीफ, मज़ा, जिंदगी, विचार, जीवन, आचार, सम्मान, साहस, सहानुभूति, अवगुण, ध्यान, सफलता, नुक्ताचीनी, गलती, त्रुटियाँ और बहुत सारे इसमें शब्द दिए हैं जो पाठ में हैं। तो ये पाठ से छांट कर लिखे गए हैं। आपको इनमें से जो अच्छे लगें वो आप 10 से 15 लिख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।